एमपी हलचल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कहा, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में आज भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती देने वाली यह प्रदर्शनी हमारी पारंपरिक शिल्प कला, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का सशक्त माध्यम है। हमारी सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने और कारीगरों को सशक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी है, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगाए, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का बाकी का ब्याज का उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीने सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुदान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत है, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से छोटी से बधाई भी देता हूँ और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे और ये यही नहीं रुकना है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़कर ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुँचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी महामहिम में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उसमें। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारी होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ नहीं कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मैं कोई इसका विज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन आप दोने पत्तल भी पत्ते में कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया, वो एक जहाँ कार्यक्रमों बजाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की ये चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।